बीजिंग से लेकर शंघाई तक भारत के दिव्यास्त्र की चर्चा हो रही है, जिस अग्नि 5 की रेंज में पूरा चीन आ चुका है। इंडिया अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, सोसाइटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीजों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहा है जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल में भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी का बड़ा प्लेयर बताया है। चीनी मीडिया ने लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता मजबूत कर रहा है और भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक एडवांस हो चुकी है। हमारे यहाँ जिसे साडे लीडर ने वो की करते ने, वो कहते ने बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज बनाई जाओ और फैलाई जाओ और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत मिसाइल तकनीक का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक काफी परिपक्व हो चुकी है। इंडिया के नक्शे को कभी आप गौर से देखिए, उसके नीचे छोटे छोटे डॉट हैं, जैसे नुक्ता होता है छोटा छोटा, वो कंट्रीज हैं, वो मुल्क हैं। ना उनके पास एटम बम है, ना वो ताकतवर हैं, ना वो बहुत मजबूत हैं। और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर, महीनों की बात नहीं है, चंद घंटों में उन मुल्कों पे इंडिया कब्जा कर सकता है। अखबार ने यह भी लिखा है कि जिस तरह भारत की सैन्य ताकत बढ़ रही है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है कि चीन का ये कहना है कि कई मायनों में ये बात खास है। हाल के सालों में भारत ने सेना को हर मोर्चे पर मजबूत किया है, दुश्मनों की रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारियां की हैं। पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता तो इंडिया हमला कर देता, कब्जा कर देता। दूसरी साइड पे ये खबर आ रही है CNN की कि भाई इंडिया तो एटॉमिक अटैक को रोकता नजर आ रहा है। देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। व्हाट फोर्स देम not to convert the Pakistani people as a good human resource? हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके? अभी देखिए, जो इंसान किसी एक इंसान की जान बचाता है ना, तो उसे कहा जाता है पूरी इंसानियत की जान बचा दी। आज नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीबन 1000 नहीं लाखों लोगों की जान बचाई। देखें, न्यूक्लियर जिस मुल्क में, जिस जगह पे, जिस जमीन पे वो गिरता है ना, उसकी डेफिनेशन आप जापान से ले लीजिए, हिरोशिमा से, कि हिरोशिमा पे जब बम गिरा तो वो पूरी जमीन तबाह हो गई, बंजर हो गई जमीन। आज भी सुनने को मिलता है कि उधर लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं। और देखें, उधर जब वो बम गिरा कितने लोगों की जान गई, लाखों हजारों की जान गई। आज इंडिया, आज नरेंद्र मोदी साहब किस पावर में आ चुके हुए हैं, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि देखें, नरेंद्र मोदी और इंडिया आज दुनिया की जंग रुकवा सकते हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े बम, जिसे एटॉमिक बम कहा जाता है, बहुत बड़े बम होते हैं कि कहते हैं कि जिस जगह पे वो बम गिरे तो इंसान पिघल जाते हैं। मरना तो दूर की बात है, इंसान पिघल जाते हैं। मैं आलमी अदारों से ये बात करना चाहूंगा। मैं CNN से बात, देखिए CNN की आज की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज बताई कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से आज रशिया ने बम नहीं चलाया, बम नहीं फेंका उनके ऊपर। नहीं, नोबेल पीस अवार्ड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मिलना चाहिए या इस बार मिलेगा, नॉमिनेट होंगे? मैं सर आलमी अदारों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनसे ये बात करना चाहूंगा, उन्हें बताना चाहूंगा कि देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं। आज उन्होंने रशिया में लाखों, करोड़ों, हजारों लोगों की जान बचाई। देखें, वो बम उधर गिर जाता तो कितने लोगों की जान जानी थी, जमीन तक तबाह हो जानी थी। यूक्रेन के लोग तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है, वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान से, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी शहरी ये बात करता नजर आ रहा है। और एक चीज मैं और क्लियर करता चलूं, हमारा चैनल छोटा सा एक चैनल है, कुछ लोग देखते हैं या बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ये चीज की मुझे गारंटी और एजुकेटेड लोग इस चीज को जानते हैं कि बहुत सी एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे अदारे हैं जो ऐसी वीडियोस को देखते हैं कि भाई दो कंट्रीज के दरमियान जो 75-76 साल से कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, अब वहां के लोग क्या सोच रख रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया के लोग क्या सोच रख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ये बड़ी बात नहीं होगी। मैं इस बात को कभी नहीं लेके चलता कि मोदी जी को अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, मैं तो अवार्ड उन्हें भी देना चाहता था जब वो हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम फेंका,
कोई पावरफुल ऐसा होता, कोई इंसान ऐसा मोदी जो जैसा रोक उस टाइम देता। होता कि उस टाइम वो रोकता उस बम को गिरने से, तो उन्हें लाखों लोगों की जान ना जाती। तो उस शख्स के लिए भी मैं कहता कि उन्हें हाँ। अवार्ड मिलना चाहिए जिसने वो जंग रोकी थी, है। जिसने वो बम रोका था। आज नरेंद्र मोदी साहब ने यूक्रेन के लोगों की जान बचाई है। अच्छा, नहीं, अगर यही बात या यही काम शहबाज शरीफ साहब की वजह से होता तो भी आप यही कहते हैं इमरान खान की वजह से शहबाज होता? शरीफ या इमरान खान ने कोई ये दुनिया काम अफगानिस्तान करता, ईरान करता, कोई भी मुल्क का वजीर आजम करता, मैं उसके लिए भी यही बात करता कि उसे नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। जबरदस्त। सर आप देखिए ना कि हजारों लोगों की जान बच रही है। इस चीज को देखे, हजारों लोगों के साथ साथ जमीन की जान बच रही है। ठीक है। जिस जमीन पे वो जानवरों बम, की जान बच रही है। जिस जमीन पे वो बम फेंका जाता है ना, वो जमीन बंजर हो जाती है। उस जमीन पे जानवर है, चिड़िया है, पता नहीं क्या क्या कुछ है उस ठीक है। जमीन के ऊपर, उन सब की जान तबाह हो जाती है। उस आबिद चीज भाई में। ये बताइए, रमजान स्टार्ट हो गया, रमजान में क्या कीमतों की चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ? आपके बिजनेस में या ओवरऑल आप मार्केट में रहते हैं, मार्केट में कमी आई, बेहतरी आई, क्या कहना चाहेंगे? देखें शुएब भाई, इसके ऊपर तो मुझसे यकीन करें लफ्ज ही नहीं बनेंगे, क्योंकि जो आपने सवाल कर दिया है। रमजानुल मुबारक एक मुसलमानों के लिए इबादत का बेहतरीन महीना होता है। ठीक है। पूरी दुनिया में यहूदी लोबी जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, जिन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है, जिन्हें सिख कहा जाता है, पूरी दुनिया में वो अपने मुल्कों में, अपने स्टोरों पे, अपनी कोई भी जगह पे कोई 50% डिस्काउंट अनाउंस करता है, रमजान कोई ऑफर। 20%, कोई 30% और लिखा जाता है रमजान ऑफर। अब मुझे ये बताएं, यहूदी का रमजान के साथ क्या तल्लक है? लेकिन वो यहूदी हमारे रमजान की रिस्पेक्ट करता है। और एक मुल्क है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिस मुल्क में हम लोग पैदा हुए, जो मुल्क मुसलमानों के लिए बना। 1947 में हमने इस्लाम के बेस पे ये मुल्क बनाया। तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में आज क्या हुआ, मैं आपको उसकी बात भी बताऊंगा। रमजान देखें, आया। रमजान की आमद स्टार्ट हुई, आज पहला रोजा था। देखें, पहले रोजे पे ना जितने भी मुसलमान कम्युनिटी है, इनकी कोशिश होती है कि रोजा पहला अपने बच्चों के साथ, अपने घर में बेहतरीन तरीके से खोलें, अपने काम कारोबार पे वो रोजा इफ्तार ना करें। आज मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मैं अपने घर रोजे के लिए जा रहा था, मैंने रास्ते में अपने घर के लिए फल लेने की कोशिश की। अब देखें, एक एप्पल मैं लेने गया, यकीन कीजिए शुएब भाई, 400 रुपए किलो एप्पल, और उस एप्पल की शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा। उसमें जो अच्छी क्वालिटी का था वो 600 रुपए किलो था, मैंने 400 वाला लिया, मुझे लेना पड़ा। ठीक है। केला जिसे कहते हैं बनाना केला जो होता है, आप यकीन करें केले ने जो बच्चा नहीं दिया होता, इतना सा केला जिसे हम कहते हैं, इतना सा ठीक है। केला, वो केला मुझे मिला, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, 200 रुपए दर्जन, जिस केले को देखने को दिल नहीं कर रहा। और जो इतने साइज का केला था वो 450 रुपए दर्जन था। अब प्याज की बात कर ले, 300 रुपए प्लस प्याज हुई है। टमाटर की बात करें, आसमानों पे हाथ गए हुए हैं। और ये चीजें 20-20 रुपए 30-30 रुपए किलो होनी चाहिए। और हम लोग मुसलमान कैसे मुनाफाखोर बने हुए हैं। ऊपर से रोजों की बात करते हैं, ऊपर से इस्लाम की बात करते हैं, ऊपर से दीन की बात करते हैं, और रोजों में हम मुसलमानों के खून निचोड़ने शुरू कर देते हैं। और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 4 years जो हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। दिस इज व्हाट द अगेन जेफरीज सेइंग। एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जिसे साढ़े लीडर ने वो की करते हैं, वो कहते हैं बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज़ बनाई जाओ और फैलाई जाओ, और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे, ठीक है, एंड देन 25-25 हज़ार देंगे। भाई आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना अवेयर कर दो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, ठीक है। सो इंडिया के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसे सिंक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक हिस्से को तो सिंक होना पड़ता है, तो दूसरा उससे अटैच होगा ना। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। व्हाट फोर्स देम नॉट टू कन्वर्ट द पाकिस्तानी पीपल एज ए गुड ह्यूमन रिसोर्स? हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके? ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें। अवाम के लिए आपने क्या किया हुआ? ठीक है जी, आप देखें 960 मिलियन एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर। दोस्तों, भारत ने बीते सोमवार को 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दिया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही पूरा का पूरा पाकिस्तान और चीन भी अब भारतीय मिसाइल के जद में आ गया है। इसी को लेकर अब चीन के राष्ट्रपति ने भारत की प्रशंसा करते हुए चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी है।
उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में परिपक्व हो गया है। ग्लोबल टाइम्स के इस पोस्ट में आगे लिखा गया कि मानना होगा कि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। वहीं एक सैन्य विशेषज्ञ ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक परिपक्व हो गई है। भारत एक रॉकेट में कई उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम है। यही भारत के लिए मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल विकसित करने की नींव बनी है। हम भारत की इस क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकते। दोस्तों, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल में 1500 किलोग्राम से भी ज़्यादा का परमाणु बम इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों, इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये मिसाइल कितना बड़ा धमाका कर सकती है। दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी को लेकर अब चीन को भी भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मानना पड़ा। वहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई जब CNN ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए एक रिपोर्ट निकाली जिसमें यह दावा किया गया कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम गिराने वाले थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से ही यूक्रेन के लाखों लोगों की जान बच गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।